जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की यात्रा में आपके साथ मैं हूं रामहंस। आज है अध्याय 12 से श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मनुष्य को उनके साकार रूप की उपासना करनी चाहिए या उनके निराकार रूप की। कौन सी उपासना आसान है और कौन सी कठिन है, स्पष्ट शब्दों में अगर समझें तो वो अपने साकार रूप की उपासना को प्राथमिकता दे रहे हैं। वो कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्टों से और चुनौतियों से भरा होता है। आखिर निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी कठिन क्यों है? कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी हैं और तो हमें साकार रूप के साथ आचार व्यवहार करना ज्यादा इजी लगता है। मन इजीली भगवान में एकाग्र हो जाता है, जबकि निराकार रूप की उपासना में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि मन और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ तो होता नहीं जिस पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसीलिए भगवान का मनन करने की कोशिश करना बहुत कठिन हो जाता है। आइए इसके अंतर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बंदर को अपने बच्चा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ले जाते हुए देखा होगा। एक बिल्ली को भी अपना बच्चा इधर से उधर ले जाते देखा होगा। जब मादा बंदर यानी बंदरिया बच्चा ले जा रही होती है तो अपनी मां के पेट को कसकर पकड़ने की जिम्मेवारी उस बंदर के बच्चे की होती है। उसमें उसकी मां उसकी कोई हेल्प नहीं करती। जब मादा बंदर छलांग लगाती है तो उस समय अगर वो बच्चा कस के नहीं पकड़ पाता तो नीचे गिर सकता है। जबकि इसके विपरीत बिल्ली अपने बच्चे को उसकी गर्दन के पीछे से अपने मुंह से पकड़कर बड़े प्यार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जिम्मेवारी खुद लेती है और वो बड़े ध्यान से ले जाती है। भगवान के निराकार रूप का उपासक उस बंदर के बच्चे की तरह है और साकार रूप का उपासक उस बिल्ली के बच्चे की तरह है। निराकार ब्रह्म की उपासना में उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने का दायित्व खुद उन्हीं पर होता है। ब्रह्म उन पर कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म केवल निराकार ही नहीं, वो निर्गुण भी है। ब्रह्म में कृपा का गुण नहीं होता। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर होता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं लेते हैं। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष होने के बावजूद भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्यों कि वो भगवान को अपना मानती थी और भगवान तो अपने भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो दोस्तों, ये था अध्याय 12 से श्लोक संख्या 5। जय श्री कृष्ण।